हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 11 जिसका नाम है एरिया एंड वॉल्यूम। इसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2। आई होप कि आपने इसकी 11.1 अच्छे से कर ली होगी, रिवीजन कर ली होगी। अब हम बढ़ते हैं 11.2 की तरफ। 11.2 में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहली चीज़ होगी स्फेयर और दूसरी होगी हेमिस्फेयर। अब स्फेयर क्या होता है? स्फेयर होती है कोई भी ऐसी शेप जो बॉल के आकार की होती है। आप सबने बॉल तो देखी होगी कि बॉल कैसी होती है। यहाँ पे डायग्राम में आपको इस सर्कल की तरह लग रहा होगा, बट सर्कल जो होता है वो होता है 2D फिगर, और जो ये है स्फेयर, स्फेयर होता है 3D फिगर। अब यहाँ पे दिखला पाना मुमकिन नहीं है, तो जरा इमेजिन करना। आपने फुटबॉल देखी होगी, तो फुटबॉल जो होती है वो होती है हमारी स्फेयर। मीन्स अगर हम किसी चीज़ में कोई चीज़ भर सकते हैं, जैसे फुटबॉल होती है, फुटबॉल में हवा भर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी गोल चीज़ में कोई चीज़ भर सकते हैं तो वो क्या होती है? स्फेयर की तरह होती है। तो स्फेयर में भी ये सेंटर होता है, सेंटर से यहाँ तक क्या होती है? रेडियस। और अगर ये पूरी होगी तो ये पूरा क्या होता है? डायामीटर। हाफ होती है रेडियस और पूरा होता है डायामीटर। अब इसका एरिया होता है, और ध्यान रखना, जो स्फेयर होता है ना, उसमें टोटल एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इसका एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। आप सभी बच्चों को 4 का मतलब तो पता ही होगा, पाई का मतलब भी पता होगा। पाई का मतलब याद होगा आपको, हमने करा था। या तो ये होता है या फिर ये होता है। और आर का मतलब क्या है? यहाँ पे आर का मतलब है रेडियस। तो ये भी पता होगा आपको कि आर जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। तो ये भी पता होगा कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है? 2 टाइम्स होता है। आई होप कि ये बातें आपको पता होंगी पहले से। अब ये तो हो गया स्फेयर। अब हेमीस्फेयर होता है। हेमीस्फेयर आप सबके घर में कटोरी होगी ना, वैसा होता है, ठीक है। हेमीस्फेयर में यहाँ से लेके यहाँ तक आधी, ये क्या होती है? रेडियस। और अगर पूरी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक होगी तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डायमीटर। अब ध्यान रखना एक बात, हेमीस्फेयर में जो ये हाइट होती है ना, ये भी क्या होती है? रेडियस। अब हेमीस्फेयर में दो एरिया होते हैं। पहला होता है कर्व या लेटरल सरफेस एरिया। जो लेटरल सरफेस एरिया है ना, वो होता है कटोरी के बाहर वाला सिर्फ, ठीक है। कटोरी के क्या बाहर वाला जो एरिया होता है उसे कहते हैं हम कर्व सरफेस एरिया। ये होता है 2 पाई r स्क्वायर। बट आपने ये तो देखा, मगर अगर कटोरी ऊपर से बंद हो, कटोरी क्या हो? ऊपर से बंद हो, तो आप इमेजिन करो, अगर कटोरी ऊपर से बंद है तो उसमें क्या लग जाएगा? सर्कल ऐड हो जाएगा, हाँ या ना? अब आप कहोगे कि सर कटोरी कैसे बंद हो सकती है? तो आप सभी बच्चे स्कूल जाते हो, तो स्कूल जाते हो तो आप टिफिन लेके जाते होंगे, तो टिफिन होता नहीं ऊपर से बंद। तो जिस तरह टिफिन ऊपर से बंद होता है तो उसमें ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है? सर्कल होता है। तो क्या होता है, जो 2 पाई r होता है ना, ये इसमें 2 पाई r में 2 पाई r स्क्वायर में एक सर्कल का एरिया ऐड हो जाता है। और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर। अब ये ऐड हो गया, दो ये है, इसके आगे कुछ भी नहीं तो क्या है? 1। तो ये हो जाता है 3 पाई r स्क्वायर। और इस तरह हमें ये याद रखना पड़ता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 3 पाई r स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। बोला फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और रेडियस दे रखी है हमें इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रेडियस दे रखी है, आर बराबर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। अब एरिया क्या होता है लिख लेंगे हम, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये होता है ये होता है 4 पाई r स्क्वायर। कितना आया समझ में आपको? अब ये 4 पाई r स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो देखो, 4 की जगह 4,
पाई की जगह 22/7, और फिर आर कितनी है 10.5, 10.5। अब इसे आपको अगर 15 का टेबल आता है तो 15 के टेबल में 7 बार में आता है ये, तो यहाँ पे काटने पे आ जाएगा 1.5। अब देखो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा ये 88, 1.5 और 10.5। फिर मैं इसे तो सेम रहने दिया, इससे मल्टीप्लाई करा, इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा, 15 से मल्टीप्लाई करना है इसे, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 15 से तो ये आएगा 15.75। ठीक है। अब इसे हम 88 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1386। और सभी बच्चों को मेरी एडवाइस, हो सकता है कि आप घर पे रहो तो आपके पास कैलकुलेटर हो, फ़ोन हो, आप उसमें कैलकुलेटर यूज़ कर लो, बट मैं एडवाइस करूँगा कि आप ऐसा मत करना। ऐसा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में जाओगे ना, तो अगर आप अभी ऐसा कर रहे हो, कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हो, तो आपको कैलकुलेटर की आदत लग जाएगी और एग्ज़ाम में आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करने में दिक्कत होगी। दिक्कत नहीं होगी मतलब फास्ट नहीं होगी आपसे, मगर अगर आप अभी से फास्ट करोगे तो आपसे फास्ट होने लगेगी। तो आई होप कि आप मेरी बात समझे होंगे और ट्राई करेंगे खुद से करने की। तो देखना अगला क्वेश्चन, इसमें भी रेडियस दे रखी है हमें, दे रखी है 5.6 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है ये, 4 पाई r²। तो यहाँ पे आप देखोगे 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, और r कितना है 5.6 एंड 5.6। तो देखो 7 जैसे मैं काटूंगा 8 बार में, 7 8 जा तो 0.8 आएगा। क्या बचा 22, 0.8 एंड 5.6। फिर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8। फिर इसी तरह आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो 8 से करेंगे, 8 6 जा कितना होता है, 8 6 जा होता है, कितना होता है 8 6 जा, बताओ बताओ, नहीं बता तो करो कॉपी पेन लेके, वीडियो को पोस्ट करो और कॉपी पेन का इस्तेमाल करो, निकल जाओ रजाई में से, मल्टीप्लाई करना है इसे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इतना आएगा 86। ठीक है। कर लोगे, करके दिखाऊं मैं, देखो हो सकता है कि इतना ना आए। ये 5.6 है, मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से, तो देखो 8 6 48, 8 हंसी लगा 4, 8 पंजे 40 और 4 44। ओ माय गॉड, ना आएगा ये तो। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। तो देखो इसे मल्टीप्लाई करा हमने, तो मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा था, तो देखो बच्चों इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई करें 5.6 है और ये 0.8 है, तो 8 6 48, 4 8 पंजे 40 और 4 44। अब 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे इसे हम, तो ये आएगा 4.48। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, कर लोगे मल्टीप्लाई, तो करो मल्टीप्लाई भाई, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना
क्या होता है, जो एरिया होता है वो सेंटीमीटर मतलब स्क्वायर में आता है। अगर हमारी यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब देखते हैं आगे हम अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हमें रेडियस दे रखी है, फिर से आर दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर। अब आर 14 है तो एरिया क्या लिखा है हमने, अब पूरा लिखना है सरफेस एरिया 4 पाई r²। 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, और ये 14 और ये 14, 7 से कटेगा ये 2 बार में, तो ये बचा 4 इंटू में 22, और ये 2 इंटू में 14। इसे मल्टीप्लाई किया हमने 88, इसे मल्टीप्लाई किया 28, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका आंसर आएगा 2464। अब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें डायमीटर दे रखा है। अब डायमीटर दे रखा है हमें, तो देखो डी इक्वल टू दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आर क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। पता है ना कैसे, क्योंकि रेडियस डायमीटर की क्या होती है, हाफ होती है। तो देखो सभी सरफेस एरिया ही बोला है, तो लिख लेंगे हम सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ये होता है 4 पाई r²। तो 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, और r कितना है 7 इंटू में 7, 7 से 7 कट गया, यहाँ पे क्या बचा 4 इंटू में 22 इंटू में 7। अब इसे मल्टीप्लाई करा हमने तो कितना आएगा 88, और ये 7, 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7×8 = 56, कैरी हुआ 5, तो 7×8 और 5 61। यही तो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। या मल्टीप्लाई चेक कर लेना, ये आएगा मेरे ख्याल से तो। अब यहाँ पे देखो फिर से d बराबर 21 है, तो r बराबर क्या हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। अब देखो चाहो तो आप इसे हाफ भी लिख सकते हो, ऐसे करके हाफ लिखोगे तो आएगा 10.5। ठीक है, अब देखना जरा, यहाँ पे मैंने इसे लिख दिया, तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है इसका 4 पाई r²। तो 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, आर कितना है 21/2, एंड 21/2। तो देखो काटू मैं, ये 2 से 2 कैंसिल 2 बार में, और फिर 2 से ये 2 बार में, सॉरी 1 बार में, तो यहाँ पे क्या बचा, अब इसे भी काट लो जरा, 7×3, तो यहाँ बचा 22 इंटू में 3 इंटू में 21, ये बचा। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा कितना 66 इंटू में 21। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 21 को 66 से, ये कर लिया हमने मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पे सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरह हम इसका निकालेंगे, तो देखो इसमें भी डायमीटर दे रखा है हमें कितना 3.5 मीटर है इस बार, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5/2 मीटर। चाहो चाहो तो आप इसका हाफ करके भी लिख सकते हो। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ये कितना होता है 4 पाई r²। तो 4 की जगह हम 4 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7, और r की जगह 3.5/2, एंड 3.5/2।
अब देखो क्या कट रहा है, तो आप काटोगे इसे तो 7 से कटेगा ये 5 बार में, तो 0.5 आएगा। इससे काटोगे 2 से, फिर इसे काटोगे 2 1 2, तो पूरा ही कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा कितना, 22 और 0.5 इंटू में 3.5। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे 22 को 0.5 से, तो 11 आएगा। पता है मुझे कैसे पता लगा 11 आएगा, क्योंकि 0.5 का मतलब होता है हाफ, मतलब मैं हाफ करूंगा इसका तो क्या आएगा 11 ऐसे, और फिर 11 से मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा। 11 5 ज़ा 55 और 11 3 ज़ा 33 और 5 जो कैरी हुआ था 38, और एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट, मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। जल्दी से बताओ क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जल्दी से बताओ। तो जो बच्चा नहीं बता पाया वो अपने कान पकड़े और सॉरी बोले और कहे कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा। वेरी गुड। तो देखो आगे, यहाँ पे रेडियस दे रखी है हमें इसकी, ये रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखना डायग्राम बना लेना हर किसी में, थोड़े नंबर मिल जाएंगे सही से आपको। तो यहाँ पे रेडियस दे रखी है हमें कितनी, 10 सेंटीमीटर। और हमें यहाँ पे बोला है कि जो पाई है, पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 3.14। तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर ये होता है 3 पाई r²। अब देखो 3 की जगह क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, पाई की जगह क्या लिखेंगे 3.14, और आर कितनी है 10, 2 बार 10 से मल्टीप्लाई। तो देखो अब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा आपस में, तो देखो 3 4 ज़ा 12, कैरी हुआ 1, 3 1 ज़ा 1 और ये 4, फिर 3 3 ज़ा 9। अब 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 100। मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा। अब कुछ बच्चे होंगे बेवकूफ़ से, मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाओगे कि मैं अनूप सिंह की बात कर रहा हूँ। वो ऐसे करेंगे 9.42 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे करके करेंगे। ऐसे नहीं करना आपको, आपको एक ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम 10 से 100 से इनसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो पॉइंट राइट डायरेक्शन में खिसक जाता है। अगर हम 10 से करते हैं ना मल्टीप्लाई, तो ये पॉइंट 4 के आगे आ जाता। अब ये 2 जीरो है यहाँ पे, तो ये पॉइंट 2 आगे खिसक जाएगा। ध्यान रखना ऐसे होता है क्वेश्चन सोल्व। तो ये आ जाएगा 942, यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे पॉइंट लगाओ चाहे मत लगाओ, वो मर्जी होती है। तो ये आएगा हमारा आंसर 942। अब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना एग्जाम में, हो गया आपसे फिर तो बाकी बच्चों से पीछे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ खत्म हो गया आज के क्वेश्चन। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।